स्टार्ट करने हैं। सेकंड बस मैं नजर मार लूं। बस बस ठीक है, करें स्टार्ट। हाँ जी, हम सब ने 1-1 फंक्शन पढ़ लिया है। 1-1 का दूसरा नाम बता दें जल्दी। इंजेक्टिव होता है, याद है। फिर हमने ऑन टू फंक्शन पढ़ लिया है। ऑन टू का दूसरा नाम सरजेक्टिव होता है, और जिसमें दोनों कंडीशन जिसमें 1-1 ऑन टू दोनों हो उससे हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। अब हमने कल क्वेश्चन किए थे फिफ्थ के पार्ट तक, आज हमने क्वेश्चन क्या करने हैं फिफ्थ के सेकंड पार्ट पे। मेरा क्वेश्चन समझना, आपने मुझे बताना है कि वर्किंग रूल से होगा या किससे। शो दैट द फंक्शन देखना मेरे बच्चों, शो दैट इट इज 1-1 ऑन टू। हाँ जी, जब शो करना हो कि ये 1-1 भी है ऑन टू भी है तो क्या करना होगा, एरो डायग्राम या वर्किंग रूल। वर्किंग रूल, वर्किंग रूल से होगा मेरे बच्चों, तो लगाओ वर्किंग रूल। क्या करेंगे बताओ, लेट f of x1 इक्वल टू f of x2। हाँ जी, मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ, अगर आपकी वैल्यू f of x की ये है तो f of x1 की क्या होगी। x की जगह x1 आ जाएगा। वेरी गुड, टू से टू आ गया। बेटे ऐसे काटते नहीं है कभी भी, टीचर मार्क्स काट लेगा। ऐसे आइडेंटिटी लगाते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की बताओ, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहां लिख रहा हूं ए क्यूब माइनस बी क्यूब की a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्या लिखोगे यहाँ, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, हमें क्या चाहिए होता है बोलो 1-1 में, जल्दी बताओ। हम क्या मानते हैं f of x1 इक्वल टू f of x2। सोल्व करते करते हमें क्या चाहिए होता है x1 इक्वल टू x2, देयरफॉर इट इज 1-1। तो दूसरी कंडीशन का क्या करोगे, सीधा लिख दोगे दिस कंडीशन इज फॉल्स, क्योंकि हमें चाहिए ही नहीं वो। शो दैट में हमें दूसरी कंडीशन नहीं चाहिए, तो आ गया 1-1। आराम से क्वेश्चन को पढ़ो मेरे बच्चों। पहले इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होती है कि सर वर्किंग रूल कब लगाना है, इस बार मैंने वो पहले ही आपको सिखा दिया है कि हम वर्किंग रूल कब लगाएंगे। पढ़ो मेरे बच्चों, फिर मैं ऑन टू कराता हूं। आपको ऐसे क्वेश्चन अभी और आएंगे मेरे बच्चों, साथ साथ स्मूथली चलना है। सर शो दैट है, हमने कोई दिमाग नहीं लगाना, सीधा कंडीशनों को ट्रू करना है, उसके अलावा कोई कंडीशन आई तो उसको फॉल्स लिख देना है। बोलो ठीक है आदित्य। फिफ्थ क्वेश्चन तक हमारे बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे बच्चों,
हाँ जी, कौन बताएगा? डिटरमाइन, डिटरमाइन में क्या करना है? सुजल अनम्यूट करो। यस सर। यही करते थे बेटे, एफ ऑफ एक्स को वाई मानते थे, यस सर। फिर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रखते थे, एक्स की वैल्यू ये आ गई। अब वाई वैसे हम क्या करते थे, यहाँ आने के बाद कंडीशन चेक करते थे, बट हमें अगले ने क्या बोला हुआ है? शो दैट, मतलब इसको करके ही दिखाइए ऑन टू है। तो उस केस में हमें पक्का पता है कि कंडीशन क्या आएगी? ट्रू आएगी। तो सीधा दिस कंडीशन इज ट्रू फॉर रियल टू रियल। तो x की वैल्यू को, याद है x की वैल्यू को वापस पुट कर देते थे f ऑफ x में, यस सर। वो वापस किसके इक्वल आना चाहिए? y के। आ गया, इट इज ऑन टू। ठीक है। नोट करना है? नहीं। नोट भी बेटे साथ साथ करना। हाँ जी, अब मुझे ये बताओ सुजल, चेक करना है, डिटरमाइन। चेक में एरो डायग्राम होता है या वर्किंग रूल? डिटरमाइन में क्या होता था? एरो डायग्राम होता था, क्योंकि सीधा एग्जांपल देंगे। वर्किंग रूल सिर्फ एक ही जगह होना है, जब शो दैट इट इज वन वन ऑन टू। नंबरों में क्या है? एरो डायग्राम। सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या है? शो दैट इट इज मैनी वन, तो भी एरो डायग्राम। लो जी, आप मुझे दो ऐसी वैल्यू ढूंढ के बताओ, सुनो सारी वैल्यू नहीं पुट करनी, दो ऐसी वैल्यू ढूंढ के बताओ जिसपे आंसर सेम आए। कौन बच्चा ऐसा बैठा है? दो ऐसी वैल्यू मुझे ढूंढ कर दे दो जिसपे आंसर बिल्कुल सेम आए। एक बच्चा कह रहा है सर +1 ले लो तो भी 3 आ रहा है, -1 ले लो तो भी 3 आ रहा है। पहले ये बताओ, इट इज वन वन और मैनी वन? पक्का? जल्दी बता दे अब, कोडोमेन और रेंज क्या होगी? कोडोमेन और रेंज। कोडोमेन तो 3 होगी सर इसकी, ये होगी सर कंप्लीट वैल्यू। अब कोडोमेन सीख लेती तो आया नहीं ना कल। ये होता है बेटे x, ये होता है कोडोमेन, होता है कंप्लीट वैल्यू ऑफ y, ऑल रियल नंबर। रजत दुआ अभी भी गलत है रजत। मैं एक बार रजत और को आपको अनम्यूट कर रहा हूं, और सुजल आप भी सुनना। समझा मैं रजत को रहा हूं, आप भी सुनना। रजत बेटे अनम्यूट कर। यस सर। बेटे ये देख, मैंने जो तुझे राइट पे 3 दिख रहा है ना, यस सर। पहले बेटे यहाँ जरूरी नहीं कि 3 आए, और भी नंबर आ सकते हैं बेटा। तू 2 पुट कर, 6 आ जाएगा, 3 पुट कर 11 आ जाएगा, जितने मर्जी ले ले। हम सारे लेके नहीं दिखाते, हम सिर्फ एक ले लेते हैं जिसपे हमारा काम चल जाए। अब बात कर, कोडोमेन होती है बेटे कंप्लीट रियल नंबर। यस सर। रेंज तू इसको देख के नहीं बताएगा, रेंज तू अपने दिमाग को चलाएगा। सुजल आप भी सुनो, कि यहाँ पे x² + 2 दे रखा है, तो मुझे ये बता, क्या स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है? नो सर। इसका मतलब इसकी वैल्यू, ये जो x² की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 0। जीरो। x² की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? और 0 में 2 ऐड करूंगा तो क्या आएगा? 2। 2। तो इसका मतलब इस फंक्शन की जो, फंक्शन का मतलब होता है रेंज, एफ ऑफ एक्स को वाई बोलते हैं, इसकी जो रेंज होगी वो 2 या 2 से बड़ी होगी, क्योंकि नेगेटिव तो हो नहीं सकती। तूने खुद बोला ना स्क्वायर का आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है। बता, स्क्वायर -5 का स्क्वायर 25। प्लस का है ना बेटे, क्या कभी नेगेटिव हो सकता है? नो सर। तो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव नंबर 0 से शुरू होते हैं। 0 + 2 2, तो इसकी रेंज होगी 2 से बड़ी। 2 से बड़ी को पता क्या बोलते हैं? 2 से इन्फिनिटी। और रियल नंबर को बोलते हैं -∞ से इन्फिनिटी। अब बताओ, क्या कोडोमेन रेंज के इक्वल है? तो इट इज नॉट ऑन टू। बाकी सर इसने 1 1 मैंने का पूछा नहीं था, मैं करने 1 1 मैनी 1 मैंने खुद बताया था कि याद रहे चीजें। अब तेरे को सुजल बात समझ में आई कि 3 नहीं लिखते? 3 तो सिर्फ मैंने अपने काम के लिए सिर्फ 3 लिखा है, जितने नंबर आएंगे सारे सोचने होंगे मन में। हाँ बेटा। फिर वो नंबर वाला कब करते हैं जब नंबर से होते हैं? बस देख, एक बात बता, नंबर तो ये होता है सिंपल, 1 2 3 नंबर दिए होते हैं। अब वो तो आसान है,
3 नंबर को तो तू रिप्रेजेंट कर सकता है, जैसे 1 2 3। 1 पे 1 आएगा, 1 4 9 16। 1 पे 1 आया, 2 पे 4 आया, 3 पे 9 आया। ये तो देने आसान है कि रेंज होगी 1 4 9। अब तू रियल नंबर ले रहा है, यहाँ रियल में तो इनफाइनाइट नंबर होते हैं बेटा, सारे थोड़ा लिख लेगा तू। ठीक तो है। तुझे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर स्क्वायर दे रखा है तो उसकी मिनिमम वैल्यू 2 है या क्या है। मतलब ऐसे ही और कोई मतलब एक्स क्यूब दे देगा तो उसमें हम 0 पुट करेंगे पहले। अगर एक्स क्यूब होगा तो 0 -1 2 कुछ भी पुट करके चेक करेंगे एक बार। देखो फंक्शन सुजल ऐसी चीजें आपको साथ साथ ये क्वेश्चन खुद भी करके देखने पड़ेंगे, यही क्वेश्चन दोबारा दिमाग धीरे धीरे चलना शुरू हो जाएगा। बोलो आस्था। सर हाँ इसमें हम जैसे हमारा 1 और -1 से आंसर आ गया तो हम उससे 1 1 और आया बेटा, 1 2 थोड़ा ना है। 1 1 तो मैंने खुद बता दिया, उसने पूछा भी नहीं था। अच्छा तो मतलब हमें मैक्सिमम कितने नंबर शो करने हैं? चाहे तू 1 कर दे, उसके अंदर नंबर शो करना मैटर नहीं करता। जब तू 1 2 चेक करिए तो कोड मेनो रेंज मैटर करता है, और 1 1 में मैटर करता है अंदर 2 का 1 आना चाहिए। तो मतलब ये देखिए, ऐसे मैंने शुरू में सिर्फ इतना बनाया था। अच्छा इस 2 का 1, ठीक है। हाँ ये 1 1 करना, 1 1 के लिए इतना बहुत है, और ऑन हाँ टू के लिए जी। तुझे कोड में तो पता ही चल जाती है, और रेंज तुझे स्टेटमेंट देख के समझनी पड़ेगी कि रेंज कहाँ तक हो सकती है। अगर एक बात बताइए, यहाँ खाली एक्स स्क्वायर होता तो हम सीधा लिख हाँ देते कि ये तो पॉजिटिव आंसर देगा, तो 0 से इन्फिनिटी। क्या क्या होल स्क्वायर का रेंज क्या होती है? आंसर क्या, आंसर का भी इसका नेगेटिव आ सकता है? नहीं आ सकता। मोड का भी आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता। आओ इसमें बताओ। अब पहले ये बताओ, इसमें एरो डायग्राम लगेगा या वर्किंग रूल? नंबर दे रखे हैं मेरे भाइयों, 2 नंबर दे रखे हैं। कौन कौन से? 1 और -1। तो क्या लगेगा इसमें? एरो डायग्राम। देखो सुनना, मुझे 3 4 रेशनल नंबर बताओ। रेशनल नंबर का आंसर क्या दे रखा है? 3 4 रेशनल नंबर लगाओ, दिखाओ मुझे। 3 4 रेशनल नंबर बताओ। सोचो में पड़ गए रेशनल नंबर क्या होते हैं। वाह भाई वाह। जो पी बाई क्यू की फॉर्म में हो या खाली 1 2 3, ये भी रेशनल होते हैं। ये देखो 1 इज ए रेशनल क्योंकि इसके नीचे 1 होता है। 1 इज ए रेशनल क्योंकि उसके नीचे क्या होता है? 0 भी रेशनल, 2 भी रेशनल, 1/2 1/3 -1, ये सब क्या है? रेशनल। और रेशनल नंबर पे आंसर क्या आ रहा है? और इरेशनल नंबर ले लो, √2 √3। पहले ये बताओ, इट इज 1 1 और नॉट? क्या ये 1 1 है? इट इज मैनी 1 है मेरे बच्चों। इट इज मैनी 1। अब आओ मेरे बच्चों ऑन टू। हाँ जी सुनो भैया, इट इज मैनी 1। अब आओ कोड डोमेन और रेंज। अब मुझे पहले देख के क्वेश्चन में बताओ कोड डोमेन क्या है? कोड डोमेन क्या है? कोड डोमेन क्या है? ऑल रियल। दिख रहे हैं? अब मेरे को दिमाग लगा के बताना है रेंज में। रेंज का मतलब आंसर क्या क्या आ सकता है। देखो रियल नंबर दो चीजों से मिलके बने हैं, रेशनल और। मैं कोई भी रेशनल लूंगा तो आंसर 1 आ सकता है, और कोई भी रेशनल लूंगा तो आंसर। तो इसका मतलब आंसर सिर्फ 2 आ सकते हैं पूरी बुक में। कौन से?
क्या ये दोनों इक्वल हैं? नो, क्या ये दोनों इक्वल हैं? और जो ऑन टू नहीं होता मेरे बच्चों को फिर क्या होता है? मैनी, इनटू। जो ऑन टू नहीं होता वो क्या होता है? जल्दी नोट कर लो मेरे बच्चों। माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट आती है। इन्फिनिटी पे ओपन। अगर हम 2 इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि हमारा आंसर 2 भी आ सकता है जब मिनिमम वैल्यू 0 लूंगा तो जब 2 इंक्लूड ना करना हो तो ओपन ब्रैकेट, और जब 2 भी काउंट करना हो दिखते तो बेटे क्लोज ब्रैकेट। लो सुजल। इरेशनल वाला देखो मेरे बच्चों, दोबारा देख ले इरेशनल वाला। सुजल, रेशनल नंबर लूंगा तो आंसर हमेशा 1 आएगा। कोई भी रेशनल नंबर ले ले तू। मैंने रेशनल नंबर लिए 1 2 0, सबका आंसर 1 आएगा। तो ये बताइए 1 1 है या मैनी 1? ये मैनी 1 होगा क्योंकि बहुत सारों का एक आंसर आ रहा है। उसके बाद इरेशनल नंबर का आंसर -1 आ रहा है। तो सबसे पहले ये तो डिसाइड हो गया कि ये मैनी 1 है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि ऑन टू है या नहीं। कोड मैन इसकी रियल नंबर है, तुझे दिख रही है? कोड मैन दिख लिया रियल नंबर। रेंज बता, इसका आंसर सिर्फ 2 ही आ सकते हैं, या 1 या -1। नेक्स्ट सुनो क्वेश्चन नंबर 7। What is the meaning of injectivity? Check the injectivity and surjectivity. वन, जल्दी से मुझे 1 मिनट से पहले बता दो। कोड मेन बता दो, ठीक है सर। हाँ बोलो, वर्किंग रूल लगाएंगे या एरो डायग्राम? सर जो ऊपर वाला क्वेश्चन था हाँ उसमें आपने मतलब वैसे आपने कहा था कि कोडोमेन जो होते हैं वो y की पूरी वैल्यू होती है। बिल्कुल ठीक है। हाँ तो फिर इसमें -1 और 1 नहीं होनी चाहिए कोडोमेन। वाई ढूंढ, वाई कहाँ है वाई? तुझे कहाँ दिख रहा है, बता मुझे। ये होता है वाई, ये एक्स और ये वाई। अच्छा ठीक है। हाँ जी मेरे बच्चों, वर्किंग रूल या एरो डायग्राम? एरो डायग्राम होगा बेटे। अब आओ एरो डायग्राम पे। सबसे पहले कोई 2 ऐसी वैल्यू बताओ जिसपे आंसर सेम हो। कोई 2 ऐसी वैल्यू बताओ जिसपे आंसर सेम हो।
1 और -1 ले लो, 2 और -2 ले लो। कहने का मतलब इट इज 1 1 और मैनी 1, नॉट इंजेक्टेड। नॉट इंजेक्टिव। अब सब्जेक्टिव, मैं आपका वेट कर रहा हूं, मुझे कोड में तो सब बता देंगे। बताओ इंटीजर रेंज क्या होगी? 149 पॉजिटिव। लो जी बेटा, आज हमने करानी है एक्सरसाइज 4.2। रेंज बताओ मुझे। 0 से इंफिनिटी का क्लोज्ड ओपन, 0 से मेरे बच्चों, होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? नहीं, 0 होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 0। वैसे आंसर होना चाहिए 0 से इंफिनिटी, बट वो तो रियल नंबर दे रखा हो तो होते हैं। यहाँ पे क्या दे रखे हैं? इंटीजर्स। तो हम पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे इस बार। 0 से इंफिनिटी का मतलब होता है रियल नंबर लेना। 0 रियल तो ले ही नहीं सकते, इंटीजर लेने हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूडिंग 0, 0 भी इंटीजर के लिए साथ लेना पड़ेगा। ये तो पॉजिटिव ही है। पॉजिटिव में 0 इज नॉट पॉजिटिव। 0 is neither कोड में नॉन इक्वल टू रेंज, नॉट ऑन टू लो। सर ये क्या ये डिफरेंस आप समझे हो कि यहाँ इंटीजर दे रखे हैं तो मैंने इंटीजर लिए, या ये भी नहीं पता? हाँ शिवम, सर पॉजिटिव में भी सारे इंटीजर थोड़ी ना आएंगे, परफेक्ट स्क्वायर वाले ही आएंगे सिर्फ। देखो इस बच्चे की बात बिल्कुल ठीक है, बट हम फिर सारी, देखो इस बच्चे की बात बिल्कुल ठीक बोली। 1 मिनट से ठीक कर दे हम। पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर आएंगे, ठीक है शिवम, क्योंकि 1 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद फिर 9 आएगा, तो पॉजिटिव क्या आएंगे? परफेक्ट स्क्वायर इंक्लूडिंग 0। 0 149 हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर ऐसे ना लिख के अगर आप ऐसे लिख दो तो हम ज्यादा बढ़िया नहीं हो जाएंगे। ये देखो बच्चे की बात सुनो, मुझे ये ज्यादा अच्छी लगी। 0 1 4 9 16 डैश डैश डैश, कोड में नॉट इक्वल टू रेंज। एरो डायग्राम इसलिए लगा क्योंकि चेक करना है, जब भी चेक करना हो तो एरो डायग्राम लगता है। हाँ जी, ये सेम ही क्वेश्चन ऐसे दे रहा हूं, ये सेम क्वेश्चन है, चेक करना है इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव करके दिखाओ।
पहले बात करते हैं 1 1 है या नहीं। वेरी गुड देव ज्योति। भूमिका तेरे को पता चल गया बेटे एरो डायग्राम क्यों लगा है? क्योंकि चेक करना था बेटे, इसमें भी चेक करना है। पहले 1 पुट करो, नेचुरल नंबर पुट करने हैं। 1 पुट करो 1, 2 पे 8, 3 पे 27, 4 पे कुछ भी नहीं है, इट इज 1 1। अब आ जाओ कोडोमेन और रेंज बताओ। हुनर बताएगा कोडोमेन और रेंज, बड़े ध्यान से। सर कोडोमेन वाई है। वाई क्या है? सर एन है सर। हाँ कोडोमेन क्या है? सर कोई बात नहीं, कोडोमेन है नेचुरल नंबर। रेंज बताओ अब। सर अब रेंज 482 से इनको कर देंगे डॉट डॉट डॉट। कोडोमेन है नेचुरल नंबर, रेंज है 1 4 8 डॉट 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 सॉरी 1 8। क्या बात है, कोडोमेन नॉट इक्वल टू। 4 था। लो इससे आसान कहां से बनाऊं, अब तो पूरा दम लगा दिया तुम पे। जीरो नहीं होगा बेटे, नेचुरल नंबर पुट करने हैं स्नेहा। सेम कहाँ है? उसके नेचुरल क्या होते हैं? इक्वल होनी चाहिए ना वैल्यूज। वो 1 से लेकर n तक है, ये 1 8 2 3 4 कहाँ है? इक्वल तो नहीं आई ना दोनों। ये करना जी। ये भी सेम चेक करना है, एरो डायग्राम। ठीक है जी, जल्दी लगाओ। सर ये भी नहीं आ रहा है कोई। हाँ जी, वन पे देखो, रियल में तो आप जीरो नेगेटिव कुछ भी पुट कर दो। 0 पे 0, -1 पे -1, 1 पे 1, 2 पे 8। सबसे पहले 1 1 है। ऑन टू चेक करो। ऑन टू के लिए बताओ कोडोमेन और रेंज। कोडोमेन तो क्या है? रियल नंबर, जिसे हम बोलते हैं -∞ से इन्फिनिटी। रेंज क्या है? रेंज देखो, देखो रेंज ना तुम इंटीजर कह सकते, ना तुम नेचुरल कह सकते, परफेक्ट क्यूब कह सकते हो। परफेक्ट क्यूब इंक्लूडिंग 0। लो जी, कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज।
हाँ बेटे फिर इसमें तो जैसे रियल नंबर है तो फिर रेंज रियल नहीं बनेगी और एक नंबर डालना कितना नहीं ठीक बोल रहे हैं। हाँ बेटा सुनो, बात इस बच्चे की ठीक है। देखो यहाँ रियल नंबर दिया हुआ है। अब मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। रियल नंबर होगी, आप 1 का क्यूब करो क्या आएगा, 2 का क्यूब 2, 1.5 का भी कुछ ना कुछ क्यूब होगा, 1.2 का भी क्यूब होगा, 1.1 का भी क्यूब होगा, 1.01 का भी क्यूब होगा, 0.001 का भी क्यूब होगा। मतलब कहने का मतलब है हर क्यूब पे एक अलग वैल्यू आती जाएगी। मतलब जो जो मैं पुट करता जाऊंगा मैं रियल नंबर पुट करूंगा और आंसर भी रियल आते जाएंगे। रेंज भी रियल नंबर होगी बेटा। दोनों चीजें आती जाएंगी बेटा, हम कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा तो आपको देखो 1-2 क्वेश्चनों में दिमाग चलाना पड़ेगा, नहीं तो गलती हो सकती है हमसे। समझे मेरी बात, क्योंकि रियल नंबर दे रखा है ना, और क्यूब में रियल नंबर पे तो कुछ भी आ सकता है, हमें क्या पता अब क्या आएगा। तो हमें तो मान के चलना पड़ेगा, हर एक नंबर को लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये 8वां तो तुम कर लोगे। शो दैट neither 1 1 nor 1 2। बोलो एरो डायग्राम होगा या वो बताओ, एरो डायग्राम होगा या वो होगा बेटा। एरो डायग्राम होगा, नाइदर 1 1 करना है तो एरो डायग्राम से करो। अभी तो किया ही 1 मिनट पहले सेम क्वेश्चन। मैं नहीं बताऊंगा, तुम बताओगे मुझे। जब भी करना हो ना शो दैट 1 1 on 2 तब करना है वो। हाँ। जल्दी करो मेरे बच्चों। भाई लो जी, रियल नंबर। ऐसे 2 नंबर बता जिन पे आंसर सेम आ रहा है। 1 और आंसर सेम आ रहा है। इट इज मैनी 1 1 1 तो नहीं है। जल्दी बता दो कोड मेन और रेंज। कोड मेन आल होल स्क्वायर दे रखा है। रेंज क्या होगी, पॉजिटिव रियल नंबर इंक्लूडिंग कोड में नॉट इक्वल टू